हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, इंडिया गठबंधन का क्या होगा? इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार, ममता बनर्जी ने साथ छोड़ दिया है। फिर इंडिया गठबंधन का क्या होगा? क्या इंडिया गठबंधन अभी भी इतना मजबूत है कि भारतीय जनता पार्टी का सामना कर सकता है, या इंडिया गठबंधन बिखर चुका है? यह सवाल पैदा होना लाजमी है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 11 सीट देने की घोषणा कर दी है। वहीं पे आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती है, यानी कि इंडिया गठबंधन के किसी भी साथी को कोई सीट नहीं देना चाहती है, कोई भी सीट शेयर नहीं करना चाहती है। तो इस सूरत में इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कैसे कर पाएगा, यह सवाल पैदा होना लाजिमी है। तो सम्मानित साथियों, हकीकत छिपाया नहीं जा सकता है। इन परिस्थितियों को देख करके पूर्ण रूप से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन कमजोर हो गया है। भले ही कोई ये कहे कि इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को आज के समय में हरा सकता है, तो ऐसी परिस्थितियां बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, वह चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार लगातार सत्ता में न आए, तो उसको सबसे पहले त्याग की भावना रखनी पड़ेगी। त्याग के भावना का मतलब ये है कि जो भी सदस्य इंडिया गठबंधन में बचे हैं, उन सभी पार्टियों को अपना लालच छोड़ना पड़ेगा, चाहे वह कोई भी पार्टी हो। और इसके साथ जो दल अभी तक इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं थे, जिनका कि पूरे देश में असर पड़ता है, उन पार्टी के सभी नेताओं से तत्काल जाकर के मिलना पड़ेगा और यह रणनीति बनानी पड़ेगी कि कौन सी पार्टी कहां पर लड़ेगी और किस तरह से लड़ेगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी, अगर ये तीनों लोग ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी को छोड़ करके हम चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव जीत जाएंगे, तो यह बिल्कुल भी उनकी भूल है। क्योंकि इससे पहले 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था और उसमें इन दोनों पार्टियों के हश्र को देखा गया है। इसीलिए गलती न करते हुए बहुजन समाज पार्टी को जितना जल्दी अपने गठबंधन में शामिल कर लेती हैं ये दोनों पार्टियां, उतना ही इनको फायदा होने वाला है। बहन कुमारी मायावती जी एक वरिष्ठ नेता हैं। उनके नेतृत्व को उत्तर प्रदेश ने 4 बार देखा है और पूरे भारत में उनकी एक अच्छी छवि जाती है, जिसका असर देश के कम से कम 15 राज्यों में पड़ेगा और यह गठबंधन चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएगा। वहीं पे मुस्लिम समाज के एक बड़े लीडर ओवैसीद्दीन ओवैसी साहब को भी साथ में रखने की जरूरत है, क्योंकि इस देश के मुस्लिम समाज के वोटरों पर ओवैसी साहब का बहुत ज्यादा प्रभाव है, जिसको ये पार्टियां बहुत कम आंक रही हैं। लेकिन यह समझने की जरूरत है कि वही ओवैसी साहब हैं कि बिहार में 5-5 विधायक जिताने में कामयाब हो गए थे। नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन में छोड़कर जाने से प्रभाव तो पड़ा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी और ओवैसी जी को पार्टी में अगर साथ ले लिया जाता है और चंद्रशेखर आजाद रावण को साथ में ले लिया जाता है, तो निश्चित रूप से पहले वाली इंडिया गठबंधन से ज्यादा मजबूत गठबंधन ये हो जाएगा और इस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी 100% चुनाव हार जाएगी। अगर अभी ये विपक्षी पार्टियां एक साथ नहीं आती हैं, तो समझ लीजिए कि ये खुद के लिए राजनीति कर रही हैं, खुद के भले के बारे में सोच रही हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इन सभी दलों को एक साथ आ जाना चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।